हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप है जहां जाने से दुनिया के सबसे बहादुर लोग भी डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना सड़कें। और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो अक्सर वापस नहीं लौटता। इस रहस्यमयी जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह द्वीप भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ घने जंगलों और सुनहरे समुद्र तटों वाला एक साधारण द्वीप लगता है, लेकिन इन जंगलों के भीतर एक ऐसी जनजाति रहती है जो हजारों साल से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इन्हें कहा जाता है सेंटिनलीज ट्राइब। दुनिया की यह शायद सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति है। माना जाता है कि ये लोग लगभग 50 से 60 हजार साल से इस द्वीप पर रह रहे हैं। उन्होंने कभी आधुनिक सभ्यता को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए बाहर की दुनिया एक खतरा है और जो भी उनके द्वीप के पास आता है उसे वे अपने तीर कमान से दूर भगा देते हैं। कई बार सरकार और वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि इन लोगों से संपर्क किया जाए। 1970 और 1980 के दशक में कुछ टीमों ने नाव से द्वीप के किनारे जाकर नारियल और उपहार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। जंगलों से अचानक कुछ लोग बाहर आए, हाथों में तीर कमान, और फिर हवा में तीर चलने लगे। ये एक साफ संदेश था, हमारी दुनिया से दूर रहो। एक बार तो फिल्म बनाने वाली टीम भी वहां पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वे किनारे के करीब आए, तीरों की बारिश शुरू हो गई। एक तीर कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति को लग गया। उस दिन के बाद से दुनिया को समझ आ गया कि यह जनजाति किसी भी कीमत पर बाहरी संपर्क नहीं चाहती। फिर आया साल 2004, जब 2004 इंडियन ओशन सुनामी ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। समुद्र की विशाल लहरों ने कई द्वीपों को तबाह कर दिया। दुनिया भर के लोगों को लगा कि शायद ये छोटी सी जनजाति अब बच नहीं पाई होगी। कुछ दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर उस द्वीप के ऊपर से गुजरा, ये देखने के लिए कि वहां कोई जीवित है या नहीं। लेकिन जो दृश्य दिखाई दिया उसने सबको चौंका दिया। समुद्र तट पर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में तीर कमान था और उसने हेलीकॉप्टर की तरफ तीर जला दिया। यह जैसे एक घोषणा थी, हम अभी भी जिंदा हैं और हमें अकेला छोड़ दो। दरअसल भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस जनजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहरी बीमारियों के लिए बहुत कमजोर हो सकती है। अगर बाहर की दुनिया के लोग उनके संपर्क में आए तो एक साधारण बीमारी भी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी जिज्ञासा और जिद में इस खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ चोरी छिपे इस द्वीप तक पहुंच गया। उसका मानना था कि वो वहां के लोगों से दोस्ती कर सकता है और उन्हें अपने धर्म के बारे में बता सकता है। स्थानीय मछुआरों की मदद से वो रात के अंधेरे में द्वीप के पास पहुंचा। अगली सुबह वो एक छोटी नाव में बैठकर तट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किनारे पर कदम रखा, जंगल के भीतर से कुछ आकृतियां बाहर आईं। उनके हाथों में तीर कमान थे। कुछ ही पलों में तीर हवा में चलने लगे और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद पूरी दुनिया को फिर से याद दिलाया गया कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान को अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। उपग्रह तस्वीरों में हमें सिर्फ घना जंगल दिखाई देता है, लेकिन उन पेड़ों के बीच एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही है जो आधुनिक दुनिया से हजारों साल दूर है। वे लोग शायद ये भी नहीं जानते कि बाहर की दुनिया में देश, शहर, इंटरनेट और अंतरिक्ष यान जैसी चीजें मौजूद हैं। उनकी दुनिया बस वही है, समुद्र, जंगल और उनका छोटा सा समुदाय। और शायद यही वजह है कि आज के समय में जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है, ये छोटा सा द्वीप हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। कुछ दुनिया ऐसी होती हैं जिन्हें समझने की कोशिश नहीं, बल्कि दूर से सम्मान देने की जरूरत होती।